viewers, welcome back to our channel Think 10x. In this video, we are going to cover chapter 5 of class 6 polity. The name of the chapter is Rural Administration. इस चैप्टर में हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने वाले हैं. ठीक है, रूरल का मतलब है रिलेटेड टू विलेजेस. ठीक है, विलेजेस से रिलेटेड हम यहाँ पर देखने वाले हैं. एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मतलब वहाँ पर कैसे काम होता है. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक कार्य यहाँ पर कैसे होता है. ठीक है, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया. भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं. टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस इज नॉट अ स्मॉल टास्क. अगर हमें हर गांव का ध्यान रखना है कि उन तक पानी आ रहा है नहीं आ रहा, क्या वहां पे बिजली पहुंच रही नहीं पहुंच रही, क्या वहाँ रोड कनेक्टेड है नहीं है, ये कोई छोटा टास्क नहीं है इन चीजों को देखना. इन एडिशन टू दिस लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड. इनके अलावा हमें क्या क्या करना होता है, लैंड के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं. एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू नीड टू बी डील्ड विद. ठीक है, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब द्वंद्व होते हैं जिनके बारे में भी हमें देखना होता है, मेंटेन करना होता है, सबको डील करना होता है. अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस. एक लार्ज मशीनरी होनी चाहिए जो इन सब से डील करे. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स काम करते हैं. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. ओके, अ क्वारल इन द विलेज. ठीक है, एक गांव में क्या होगी, लड़ाई होगी. क्वारल मतलब लड़ाई. ठीक है, देखो आपस में बहस छिड़ गई है, लड़ रहे हैं आपस में. ठीक है, यहाँ पे खेत दिख रहे हैं आपको, इधर साइड को घर हैं, कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, फील्ड में अपने खड़े हैं. ठीक है, मोहन इज अ फार्मर. मोहन एक किसान है. हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड. उसकी फैमिली पे एक छोटी सी क्या है, एक खेत है. ठीक है, विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स. जिसको मतलब जिसमें वो खेती कर रहे हैं बहुत सालों से. नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड. ठीक है, इसके अलावा दूसरी साइड को क्या है, मतलब उसके बिल्कुल नेक्स्ट रघु की लैंड है. ठीक है, विच इज सेपरेटेड बाय फ्रॉम हिज बाय ए स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड बंड. ठीक है, क्या बोला गया है, रघु की लैंड की साइड मतलब मोहन की लैंड, मोहन की जहाँ पे खेती है उसके बगल में ही एक और खेत है जो रघु का है, जो एक स्मॉल बाउंड्री से ही सेपरेटेड है, जिसको बंड बोला गया है. ओके, वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट. हाँ, ऐसा हमें बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत जगह आपने सुना होगा ऐसे देखने को मिलता है. क्या किया मोहन ने नोटिस किया कि रघु ने ना मतलब जो खेती की जो लाइन से, देखो सिंपल सी बाउंड्री तो है, तो उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया है ना, ताकि मेरी जगह ज्यादा हो जाए. इसलिए बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड. तो इससे क्या हुआ कि मतलब मोहन की जो जमीन है वो थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि उसने अपनी जो बाउंड्री है वो ज्यादा आके कर ली. ठीक है, एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड. उसने खुद का साइज तो बढ़ा लिया, खुद की फील्ड का साइज बढ़ा लिया, और मोहन की फील्ड का साइज छोटा हो गया. ठीक है, ओके. मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो लिटिल फ्राइटेंड. मोहन बहुत गुस्सा था उसको, लेकिन वो थोड़ा सा डरा हुआ था. रघु's फैमिली owned many fields and besides his uncle was also the सरपंच of the village. ठीक है, मोहन किस लिए डरा हुआ था, और लेकिन उसको गुस्सा भी था, लेकिन वो डरा भी हुआ था. क्यों डरा हुआ था, क्योंकि जो रघु की फैमिली है उसके पास बहुत सारे खेत हैं. इसके अलावा उसके जो अंकल है वो सरपंच भी हैं गांव के. बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु's हाउस. लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और वो रघु के घर पे गया. ठीक है, A heated argument followed. मतलब वहां पे बहुत बहस हुई. रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बंड. ठीक है, रघु ने क्या किया, एक्सेप्ट रिफ्यूज मना कर दिया कि अरे मैंने तो कहीं नहीं किया, मैंने तो बाउंड्री को ऐसे नहीं खिसकाया. ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगिन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप. क्या हुआ, उन्होंने अपने हेल्पर्स को बुलाया. किसने, रघु ने बुलाया, और वो मोहन पे चिल्लाने लगे और उसको मारा भी. ठीक है, द नीबर्स हर्ड द commotion and rushed to the spot where मोहन was being beaten up. They टुक हिम अवे. क्या हुआ, कुछ पड़ोसी भाग कर आए, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, मोहन की पिटाई हो रही है, और वो उन्होंने क्या किया, उसको वो ले गई. ठीक है, ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड. उसको बहुत ज्यादा चोट आई थी उसके सिर पर और उसके हाथों पर. ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर्स. किसी पड़ोसी ने उसको क्या दिया, फर्स्ट एड दिया. हिज फ्रेंड वॉज ऑल्सो रैन द his friend also who also ran the village post office suggested that they go to the local police station and file a report. उसका जो फ्रेंड जो क्या also who also ran the village post office, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, suggested that, उसने सजेस्ट किया कि हमें लोकल पुलिस स्टेशन पे जाना चाहिए और एक रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए. ठीक है, एफआईआर करनी चाहिए. Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. लोगों ने दूसरे जो लोग थे वो थोड़ा सा दुविधा में थे. उन्होंने सोचा कि क्या ही फायदा मतलब पुलिस स्टेशन में जाने का, क्योंकि हमारा इतना पैसा भी जाएगा और कुछ निकलेगा भी, कुछ इसका रिजल्ट भी नहीं आएगा, है ना. Some people said that Raghu's family would have already
कॉन्टेक्टेड द पुलिस स्टेशन, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या बोला कि रघु की फैमिली ने ना खुद पुलिस स्टेशन कॉन्टेक्ट ऑलरेडी कर लिया है। आफ्टर मच डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन अलोंग विद सम ऑफ द नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट। क्या हुआ, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मोहन भी क्या पुलिस स्टेशन जाएगा कुछ नेबर्स के साथ जिन्होंने इस इंसिडेंट को होते हुए देखा है, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन अब देखते हैं। On the way to the police station, one of the neighbors asked, "Why don't we spend some more money and go to the main police station in the town?" कुछ लोगों ने क्या बोला, पुलिस स्टेशन जब वो जा रहे थे तो एक नीबर ने पूछा, एक पड़ोसी ने पूछा कि यार हम मतलब यहीं क्यों जा रहे हैं, इससे अच्छा तो थोड़ा सा और पैसा लगा के हम टाउन के मेन पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है। It is not a question of money. We can register the case only in this uh, police station because our village comes in its area of work, explained मोहन, ठीक है। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि मनी का बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे ये है कि मतलब ये हमारे जो ये पुलिस स्टेशन है ना, इसके एरिया में ही हमारा जो विलेज है वो आता है, तो इसलिए हमें यहीं पे अपनी जो फाइल है वो रजिस्टर करनी चाहिए, ठीक है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर पुलिस स्टेशन का अपना एरिया होता है जो उसकी कंट्रोल में आता है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, इंसिडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा। सारे जो पर्सन होते हैं उनका वो इस एरिया के मतलब उस एरिया के जो पर्सन होते हैं वो उसी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं और पुलिस को बता सकते हैं, कोई चोरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी होती है, कोई फाइट होती है, उसके बारे में बता सकते हैं। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर। ये एक जिम्मेदारी होती है पुलिस स्टेशन की, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो इंक्वायर करे मैटर को, इन्वेस्टिगेट करे एंड टेक एक्शन ले ऑन द केसेस विद इन एरिया, ठीक है, जो भी केस होता है उस एरिया में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या दिखाया गया, इफ देयर इज अ थेफ्ट इन योर हाउस विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट। अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप कौन से पुलिस स्टेशन जाओगे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु, मोहन एंड रघु का क्या झगड़ा था। ओके, व्हाई वाज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग ए क्वेरल विद रघु, मोहन क्यों डरा हुआ था कि उसने रघु के साथ मतलब वो क्वेरल क्यों नहीं करना चाहता था। Some people said Mohan should report the matter to the police, and others said he should not. कुछ लोगों ने कहा कि उसको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं जाना चाहिए। What were the arguments gave? उन्होंने क्या arguments दिए, ठीक है। Okay, the work at the police station. When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, station house officer or SHO, and told him what had happened. Okay, when they reached the police, जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, मोहन went to the person in charge, मतलब वहां पे गया, एसएचओ के से मिला एंड टोल्ड हिम, और उन्होंने सारी इंसिडेंट बताए, ठीक है। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग। उसने क्या कहा कि वो अपनी जो कंप्लेंट है जो वो फरियाद लेके आया उसको वो लिखित में भी देना चाहता है। द एसएचओ रूडली ब्रश्ड हिम असाइड सेइंग दैट ही कुडंट बी बॉदर्ड टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन माइनर कंप्लेंट्स। एसएचओ ने रूडली बिहेव किया, मतलब बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया और बोला कि मुझे ना इस मतलब कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती छोटी-मोटी चीज़ों को, माइनर कंप्लेंट्स के लिए, ठीक है। ही कुडंट बी बॉदर्ड टू वेस्ट, मतलब उसको बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ऐसी छोटी-मोटी कंप्लेंट्स को लिखने के लिए। एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग देम, और फिर उनको इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, क्योंकि एफआईआर लिखी जाएगी तो उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट एसएचओ डिड नॉट बिलीव हिम। मोहन ने अपनी इंजरीज भी दिखाई कि देखो मेरे सिर पे चोट लगी, मेरे हाथ पे चोट लगी, लेकिन एसएचओ ने उस पर विश्वास नहीं किया। ओके, मोहन वाज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मोहन बिल्कुल पजल हो गया था, उसको ऐसा लग रहा था मैं क्या करूं, मतलब चाय है ना, मतलब वो ऐसा सोच रहा था। ही वाज नॉट श्योर हिज कंप्लेंट वाज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, मतलब वो श्योर, उसको मतलब पता नहीं चल रहा था ये मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं ले रही है, मतलब मेरे पास जेन्युइन रीजन है कंप्लेंट करने का, फिर भी ये मेरी कंप्लेंट को रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नीबर्स इनटू द ऑफिस। वो गया और उसने अपने नीबर्स, अपने पड़ोसी को बुलाया, ठीक है। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे हैड नॉट रेस्क्यूड, if had not they rescued him he would have been injured very seriously। उन्होंने बोला कि हमने उसको खुद पिटते हुए देखा है, वहाँ पे हमने देखा है कि मतलब उन्होंने क्या किया, वो नेबर्स आए और उन्होंने साफ-साफ बताया कि हमने देखा है कि मोहन को कैसे पीटा जा रहा था। अगर हम उसको नहीं बचाते तो क्या पता नहीं उसको कितनी ज़्यादा, कितनी मेजर इंजरी हो जाती, ठीक है। शो द अबव सिचुएशन इन द पुलिस स्टेशन थ्रू अ स्किट। इसमें क्या बोला गया, स्किट के माध्यम से आप दिखाइए। स्किट मतलब कि एक्टिंग करते हैं ना, ठीक है, प्ले करते हैं। Then they talk about how you felt plays Mohan role and how SHO और the neighbors, ठीक है। Then talk, फिर आप बात करो कि how you felt, फिर आपको कैसा लगा जब आपने मोहन का रोल प्ले किया, SHO नीबर्स का रोल प्ले किया, ठीक है। Could SHO have handled the situation differently, क्या SHO इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकता था प्रॉब्लम को, ठीक है। ओके,
फाइनली द ऑफिसर एग्रीड। जब उन्होंने बोला कि अगर हम नहीं, जब पड़ोसियों ने बोला कि अगर हम नहीं बचाते ना तो ये अब तक तो मर जाता, ठीक है। तो फाइनली जो ऑफिसर था, जो एसएचओ था, उसने एग्री किया और उसने सोचा कि चलो मैं कंप्लेंट लिख लेता हूँ। यस मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट। तो उसने मोहन से कहा कि ठीक है आप अपनी कंप्लेंट लिखिए। एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। तो उसने क्या बोला कि उसने लोगों को बताया कि ठीक है मैं कांस्टेबल को भी भेज दूंगा नेक्स्ट डे इन्वेस्ट छानबीन करने के लिए कि क्या क्या आखिर क्या हुआ था, ठीक है। Maintenance of land records. Okay, you saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their field had been shifted. ठीक है, तो आपने देखा मोहन और रघु दोनों ही आपस में लड़ रहे थे कि उनकी कॉमन बाउंड्री थी कि उनकी जो बाउंड्री वो शिफ्ट हुई है। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या कोई और तरीका नहीं है कि वो अपने झगड़े को एक शांत तरीके से निपटा सकते थे? Are there records that show who owns what land in the village? क्या कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो ये दिखाते हैं कि किसके पास कितनी जमीन है? Let's find out how this is done. चलो फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। ओके, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। ठीक है, लैंड को मेजर करना कि कितनी जमीन है और लैंड की रिकॉर्ड रखना कि ठीक है इसके पास कितनी जमीन है कितने खेत हैं, हर चीज को मेजर करना किसका काम होता है? पटवारी का काम होता है। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। पटवारी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इन सम विलेज सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। किसी किसी विलेजेस में इसको लेखपाल बोला जाता है। इन अदर कानूंगो, किसी में कानूंगो बोला जाता है। और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर ऐसे-ऐसे अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज़ पटवारी, लेकिन हम इसमें क्या बोलेंगे? पटवारी बोलेंगे, ठीक है। ईच पटवारी इज़ रिस्पांसिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। हर पटवारी कुछ कुछ विलेजेस के लिए रिस्पांसिबल होता है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। पटवारी क्या करता है? मेंटेन करता है और अपडेट करता है जो भी विलेज का रिकॉर्ड रहता है। द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पटवारी। ठीक है, हमें नेक्स्ट पेज पे एक मैप दिखाया गया है और कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स दिखाई गई हैं फ्रॉम द रजिस्टर और द नेक्स्ट पेज अ स्मॉल पार्ट जो दिखाता है कि वो पटवारी कैसे-कैसे रिकॉर्ड्स रखता है। द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स। पटवारी के पास कुछ ऐसे तरीके होते हैं ताकि वो जैसे वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स मतलब खेती की जो ज़मीन होती है उनको मेज़र कर पाता है। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड, किसी-किसी में लॉन्ग चेन का यूज़ किया जाता है। इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघु's field एंड कंपेयर्ड देम विद द मेजरमेंट ऑन द मैप। इन द अबव इंस्टेंस, जो अबव एक इंस्टेंस अभी हुआ था मोहन और रघु का, द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ। पटवारी ने मेजर किया होगा मोहन एंड रघु की फील्ड को एंड उनको कंपेयर किया होगा मेजरमेंट ऑन द मैप। इफ दे डिड नॉट मैच, अगर वो मैच नहीं हुआ, देन इट वुड बी क्लियर दैट बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज बीन चेंज। अगर वो मैच नहीं हुआ, इससे ये पता चलता है कि जो बाउंड्री है वो चेंज हुई है, ठीक है। फाइंड आउट द टर्म्स, फाइंड आउट द टर्म यूज्ड बाय द पटवारी इन योर स्टेट। आप स्टेट, आप जिस भी स्टेट के हैं आप बताइए कि आपके मतलब आपके यहाँ पर कौन पटवारी के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है। इफ यू लिव इन रूरल एरिया फाइंड आउट, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो पता करिए हाउ मेनी विलेजेस जैसे पटवारी ऑफ योर एरिया मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ, कितने विलेजेस का आपके जो पटवारी हैं वो रिकॉर्ड रखते हैं, कितने विलेजेस का रखते हैं। हाउ टू पीपल इन द विलेज कॉन्टेक्ट हिम, और वो पटवारी को कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. Patwari is also responsible, किसके लिए responsible होते हैं? For organizing the collection of land, मतलब ऑर्गेनाइज करना, कितनी लैंड है किसके पास, उसको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू, मतलब जो लैंड का रिवेन्यू आता है, मतलब जो कर आता है, टैक्स आता है, ठीक है, एक तरीके से उसका भी ऑर्गेनाइज करना फ्रॉम द फार्मर से आता है एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया, कि कौन-कौन सी क्रॉप यहाँ पे उग रही हैं, कितना रिवेन्यू आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट। ये कैसे किया जाता है? दिस इज़ डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, ये उन रिकॉर्ड से किया जाता है जिनको रखा जाता है। एंड दिस इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दीस, और ये इम्पोर्टेंट होता है पटवारी के लिए इनको अपडेट करना। फार्मर्स में change the crops grown on their fields or someone may dig a well somewhere. Farmers may change the crops. Farmers क्या कर सकते हैं? अच्छा, दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स टू दैट आर केप्ट एंड दिस इज व्हाई इंपॉर्टेंट फॉर परफेक्ट रेगुलरली अपडेट करना जरूरी होता है, ठीक है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स, ऑब्वियसली बात ऑब्वियस है ये तो कि जो फार्मर्स है वो अपने क्रॉप्स को चेंज कर सकते हैं ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स, और समवन में डिग अ वेल, कुछ कुछ कुएं भी खोद सकते हैं समवेयर, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिखाया गया, द खासरा रिकॉर्ड और द पटवारी गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो, इट आइडेंटिफाइज व्हिच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय होम, कि कौन सी प्लान कौन सी लैंड को मतलब ओन करता है। लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ द मैप एंड आस्क द क्वेश्चंस बिलो रिगार्डिंग मोहन एंड रघु की लैंड के लिए, ठीक है। एरिया एंड हेक्टेयर, नेम ऑफ ओनर, फादर और हस्बैंड नेम, एड्रेस, इफ इट इज रेंटेड टू सम अदर फार्मर, देयर नेम एंड रेंट रिसीव्ड, एरिया,
कल्टिवेटेड दिस ईयर, क्रॉप ग्रोन एरिया सेकंड क्रॉप ग्रोन, ठीक है। एरिया नॉट कल्टिवेटेड फैलो लैंड, ठीक है। फैसिलिटीज ओके। मोहन सन ऑफ राजाराम विलेज अमरपुरा ओनर, रघुराम सन ऑफ रतनलाल विलेज अमरपुरा ओनर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड नो नो, ठीक है। सोयाबीन्स व्हीट ऐसे ऐसे दिखाया गया, ठीक है। इतने हेक्टेयर वेल वन वर्किंग ग्रेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, विलेज अमरपुरा पटवारी रिकॉर्ड 16, ठीक है। नॉर्थ, अच्छा। स्केच मैप नॉट टू स्केल एंड बाउंड्री वेल ग्रासलैंड कच्चा रोड पक्का रोड ट्री, तो ये सारी यहाँ पे मैपिंग की गई है। owns the land south through the Mohan field, mark the common boundary between Mohan and Raghu land की कौन सी common boundary है, who can use field number 3, what information can get one field number 2 और field number 3 से आपको कौन सी information मिलती है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स एंड, हाँ वो कोई भी खोज सकते हैं, ओके। इसके अलावा एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इन सब का ध्यान रखना किसका काम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट के। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज पटवारीज वर्क, और जो सीनियर लोग होते हैं वो पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं कि उसने कैसा काम किया। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, जिलों में डिवाइडेड है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, इन मैटर्स को मैनेज करने के लिए, लैंड के रिलेटेड मैटर्स को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट भी आगे डिवाइडेड हैं। दीज सब डिविजन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज बाय डिफरेंट नेम्स, तहसील तालुका, ठीक है। जो डिविजन्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि तहसील तालुका एक्सेट्रा, ठीक है। ओके, at the head of the district collector, at the head at the head is the at the head is the district collector and under her आर द रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। सबसे ऊपर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके अंदर होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज, जिनको तहसीलदार बोला जाता है, ठीक है। ओके, दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, उनको जो झगड़े होते हैं उनको सुनना पड़ता है। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज, वो क्या करते हैं, पटवारी के जो काम है उनको देखते हैं। एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यूज कलेक्टर, उनको ध्यान रखते हैं कि जो बट अच्छे से रखा जा रहा है, ठीक है। एंड लैंड रेवेन्यू अच्छे से कलेक्ट हो रहा है। दे मेक श्योर दैट फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी ये भी मेक श्योर करते हैं जो फार्मर्स है वो इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, स्टूडेंट्स अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। मेक श्योर दैट फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन द कास्ट सर्टिफिकेट्स। द तहसीलदार ऑफिसर इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड, तहसीलदार का वो ऑफिसर भी होता है जहाँ पे लैंड डिस्प्यूट्स को सुना जाता है, ठीक है। ऑफिस होता है वहाँ पे। आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन नॉट डाउरी, ठीक है। कहते हैं कि मुझे अपना खुद का घर चाहिए, खुद का जगह चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर, ठीक है। फार्मर्स ऑफन क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन। दे हैव अ राइट ऑफ दिस टू दिस इन्फॉर्मेशन, उनका राइट अधिकार है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस, उनको छोटे मोटे अमाउंट भी पे करनी पड़ सकती है इसके लिए। हाउएवर दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट इजीली मेड अवेलेबल एंड फार्मर्स समटाइम्स हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स टू गेट, ये इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए फार्मर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। In some states, records are now being computerized and also kept at the पंचायत ऑफिस। कुछ स्टेट्स में क्या होता है, रिकॉर्ड्स आर नाउ being computerized, रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज किया जाता है एंड also kept at the पंचायत ऑफिस so that they are more easily available and regularly updated। रिकॉर्ड्स आर नाउ being computerized, रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज किए जाते हैं, also kept at the पंचायत ऑफिस में रखा जाता है जिससे वो इजीली अवेलेबल रहें और रेगुलरली अपडेट करते रहें। कंप्यूटराइज होना ज़्यादा सही है ना। When do you think farmers may require a copy of this record? आपको क्या लगता है कि फार्मर को कॉपी की कब जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशंस को पढ़ो, आइडेंटिफाई द केसेस इन विच दीज रिकॉर्ड्स वुड बी नेसेसरी एंड व्हाई। अ फार्मर वांट टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर, एक फार्मर है वो चाहता है कि वो दूसरे किसान से कोई जमीन खरीदे। अ फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू द अदर, ये फार्मर क्या अपने प्रोड्यूस को बेचना चाहता है, जो उसने उत्पाद किया उसको वो बेचना चाहता है दूसरे को। अ फार्मर वांट्स टू लोन फ्रॉम द बैंक टू टेक अ वेल इन अ लैंड, और फार्मर चाहता है कि क्या, कि मुझे अपने खेत में कोई कुआं बनाना है, ठीक है। अ फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स खरीदना चाहता है। अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन, एक फार्मर चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांट दूं। अ डॉटर्स विश, एक लड़की की इच्छा। फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर, फादर ने अपना हाउस इनहेरिट किया अपने फादर से। एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, है ना। हर कोई कहता है कि वो उस घर को अपने भाई को, मतलब उस लड़की के भाई को दे देगा। बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर, लेकिन मेरे और मेरी मम्मी के बारे में क्या। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माय फादर्स होम,
इज नॉट वेरी वॉर्मली आई एम टोल्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फादर के होम से हमें एक हिस्सा चाहिए, ठीक है। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का जगह हो, नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड, ऐसे नहीं कि मतलब डाउरी दे दहेज दे दिया, मैं चाहती हूँ मेरा खुद का घर हो। सोर्स रिफ्लेक्शन ऑन माई फैमिली, अंजलि मोन्टेरो TISS, ठीक है। ओके, अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2005। ओके, ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। जब भी फार्मर्स के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन होती है, हम हमेशा किसके बारे में सोचते हैं? मैन, आदमियों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। women आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स, और women को हम कैसे देखते हैं? वो लोग होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। हम women को देखते हैं जो खेतों में काम करती हैं, हम ये नहीं देखते कि जिनका खुद की वो जमीन है, ठीक है, हम ऐसे नहीं देखते। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू women did not get a share in the family's agricultural land। अभी तक इन सम स्टेट्स हिंदू women did not get, वो शेयर, उनको शेयर नहीं मिलता एग्रीकल्चर लैंड का, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन्स। ऐसा होता है, अभी भी ऐसा होता है कि जो फादर की जो प्रॉपर्टी होती है वो सन्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज, रिसेंटली लॉ चेंज हुआ था। इन न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। लॉ में क्या बताया गया था कि जो सन, डॉटर, उनकी मदर है, वो इक्वल शेयर मिलेगा उनको, ठीक है। द सम सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। ये सेम लॉ हर स्टेट, यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होगा, ठीक है, कंट्री के। ओके, दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन। ये जो लॉ है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा औरतों को, महिलाओं को बहुत ज्यादा, और नहीं, महिलाओं को ज्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। फॉर एग्जाम्पल जो सुधा है वो सबसे बड़ी बेटी है एग्रीकल्चरल फैमिली की, ठीक है। शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। उसकी शादी हो गई और वो एक पड़ोस के गांव में ही रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प मदर विद द फार्मिंग वर्क। जब उसके फादर की डेथ हो गई तो वो क्या करती है, अपनी मम्मी के साथ हेल्प करने के लिए आती है। हर मदर has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record, ठीक है। हर मदर, उसकी मम्मी कहती है पटवारी से कि वो उसकी जो जमीन है उसको ट्रांसफर कर दे और उसका नाम भी एंटर कर दे विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। सुधा's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister। सुधा की जो मदर है वो कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज करती है फार्मिंग को विद द हेल्प ऑफ यंगर ब्रदर, मतलब छोटे भाई की हेल्प से, एंड सिस्टर की हेल्प से। Similarly, Sudha also lives with the assurance. So similarly, जो सुधा है वो इस assurance के साथ रहती है that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land। अगर उसको कभी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो वो भी अपनी लैंड का शेयर तो उसके पास रहेगा, तो वो अच्छे से जी सकती है, ठीक है। Other public services, a survey, okay। This chapter has looked at some of the administrative work of the government, especially for rural areas. The first example related to maintaining law and order, and the second to maintain the land records. ठीक है? In the first case, we examine the role of the police, and in the second, we examine the case of Patwari. This work is supervised by other people in the department. इनके कामों को कौन supervise करता है? कोई और, ठीक है? Such as जिसकी तहसीलदार या superintendent of police (SP). We have also seen that how people use these services, कैसे जो लोग हैं वो सर्विसेज का यूज करते हैं। some of the problems that they face, और कुछ प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं। okay, these services have to be used and made to function according to the laws that have been formed for them, ठीक है, framed, that have been framed for them। उनको ऐसे ही यूज करना जैसे उनके लिए फ्रेम की गई है। You have probably seen that many other public services and facilities provided by various departments of the government। आपको पता होगा बहुत सारी अदर पब्लिक सर्विसेज होती है, फैसिलिटीज होती है जो डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर योर विलेज बाय विजिटिंग नियर बाय विलेज। आप क्या कर सकते हो, ये एक्सरसाइज कर सकते हो जो नीचे दी गई है। आप किसी अपने गांव में जाइए या किसी पास के गांव में जाइए, लुकिंग एट योर ओन एरिया। लिस्ट द पब्लिक सर्विसेज इन द विलेज एरिया सच एज द मिल्क सोसाइटी। क्या क्या लिस्ट कर सकते हो कि मिल्क सोसाइटी, द फेयर प्राइस शॉप, ठीक है, द बैंक, द पुलिस स्टेशन, द एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर, द पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस, द आंगनवाड़ी, क्रेचे, government schools, health center or government hospital, etc. Collect information on three public services and discuss with your teacher how improvements can be made in their functioning or example has been worked out। okay, देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है। पब्लिक सर्विस, फेयर प्राइस शॉप, राशन शॉप, ठीक है। हेल्थ सेंटर, मिल्क सोसाइटी। What did you notice about their work? The shop was open, three people came, they all had yellow cards, they bought sugar and rice, kerosene was not available। okay, area covered, this shop covers two villages। okay, what what do you need it to what
do they need to do in order use the facility? They need a ration card. This has to be made at the tehsil office. Okay. Problems faced by this, there is not enough supply of kerosene. Okay. तो आप इसको पूरा फिल कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चंस. हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है. बहुत अच्छा चैप्टर था जिसने सिखाया कि रूरल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट का वो कैसे होता है. व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस? पुलिस का क्या काम होता है? लिस्ट टू थिंग्स दैट द वर्क ऑफ द पटवारी इंक्लूड्स. कौन से दो काम है जो पटवारी करता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार का क्या काम होता है? व्हाट इशू इज अ पोम ट्राइंग टू रेज? जो पोम है वो क्या इशू रेज कर रही है? जो यू थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू? क्या आपको लगता है इंपॉर्टेंट इशू है और क्यों है? In what ways are the work of the panchayat that you read about in the previous chapter and the work of the Patwari related to each other? किस तरीके से जो पंचायत का काम है जो आपने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर इन द वर्क ऑफ पटवारी एक दूसरे से रिलेटेड है. विजिट अ पुलिस स्टेशन, फाइंड आउट द वर्क दैट द पुलिस हैव टू डू टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दैट एरिया स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, पब्लिक मीटिंग्स एटसेट्रा. आप अपने पुलिस स्टेशन जाइए एंड फाइंड आउट करिए जो पुलिस है वो क्या काम करती है क्राइम एंड मेंटेन, मतलब क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फेस्टिवल्स, पब्लिक मीटिंग्स के दौरान. हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशंस इन अ डिस्ट्रिक्ट? कौन होता है इंचार्ज? जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट में उनका इंचार्ज कौन होता है? हाउ डू वीमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ? वुमेन को कैसे बेनिफिट मिलता है न्यू लॉ के अकॉर्डिंग? इन योर नेबरहुड आर देयर वुमेन हु ओन प्रॉपर्टी? क्या आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसकी खुद की प्रॉपर्टी हो? कोई औरत, कोई महिला हो, औरत नहीं महिला, कोई महिला जिसकी खुद की प्रॉपर्टी है. हाउ डिड दे एक्वायर इट? उन्होंने कैसे एक्वायर किया? ठीक है. तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो ओवर हो चुका है. आई होप आपको जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है. सो इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चैप्टर में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. टिल देन आप इसको रिवाइज करते रहिए जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं. ठीक है. ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है क्लास 6 की. आप उसको विजिट कर सकते हैं. ओके. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू एवरीवन.